गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का ये जो सेशन है ये इन कंटिन्यूएशन है जो कि क्लास में कवर हो चुका है। ठीक है, क्लास में हमने फाइनल अकाउंट्स भी देख लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, और हमने ये भी देखा था कि कैसे सारे प्रोसेसेस को हम लोग जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं, जर्नल से फिर लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंसेस बनाते हैं, एंड देन फाइनली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, दिस वाज जस्ट अ रिकैप दैट वॉट एवर वी हैव स्टडीड। जो आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, देखो ये जो आपके सामने जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस है। ओके, और ट्रायल बैलेंस आपको पता है कि ये आपने कैसे बनाया था, ये आपने किया था, जस्ट अ मिनट वेट, आपने बहुत सारे लेजर्स अकाउंट्स क्रिएट किए थे बेस्ड ऑन द जर्नल एंट्रीज, राइट, और उनके जो भी लेजर बैलेंसेस थे उनको आपने डेबिट और क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंसेस में ट्रांसफ़र किए थे बेस्ड ऑन वॉट एवर इज़ द बैलेंस इन द लेजर अकाउंट। अगर वो बैलेंस डेबिट साइड में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैलरी अकाउंट को देखो, जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में है 2500। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किए होंगे यहाँ पे। ठीक है, 2500 सैलरी अकाउंट। ठीक है, वैसे ही रेस्पेक्टिव अकाउंट का हमने ट्रांसफ़र कर दिया था, और उसके बाद से हमने क्या चेक किया था, इसका डेबिट बैलेंसेस का सम टोटल किया था, वो जो सम आया था वो क्रेडिट बैलेंसेस के सम के इक्वल आया था, राइट। इससे हमने क्या पता कर लिया था, इससे हमने पता कर लिया था कि ये अर्थमेटिकली हमारा जो भी अभी तक का प्रोसेस है वो करेक्ट है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। ठीक है, जो भी डेबिट बैलेंसेस आए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस आए हैं उनका सम टोटल दैट शुड बी इक्वल, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये लिखना है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन फ्रॉम लेजर इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस एज ऑन पर्टिकुलर डेट। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। नाउ फीचर्स एंड पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आ गया तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए जा चुके हैं क्लासेस में। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, पॉज करके वीडियो को, और फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ये एक कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी नहीं है ट्रायल बैलेंस। अगर आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का सम टोटल मैच हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने जो अभी तक प्रोसेसेस किए हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नल, देन क्रिएशन ऑफ लेजर एंड देन ट्रांसफरिंग दैट टू द लेजर बैलेंसेस, वो 100% सही हुआ हो। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी, इसका ये प्रूफ नहीं देता है ट्रायल बैलेंस। अब ये क्यों नहीं देता है उसको अभी ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, देखो जो मैंने चीज़ें आपको बोली, ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो ये हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस का जो आपका क्रेडिट बैलेंस है और जो डेबिट बैलेंस है वो मैच कर गया हो। ठीक है, तो आप काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि चलो ठीक है अभी तक तो मैच हो गया, दैट मीन्स अभी तक का जो भी प्रोसेस है वो सही हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग योर इक्वल बैलेंसेस ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, देयर माइट बी चांसेस अभी भी हैं कि आपने जर्नल या लेजर में कुछ ना कुछ एरर किया होगा। ठीक है, वो सारे एरर्स हम लोग टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे कि कैसे होता है। कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स जो होते हैं जैसे एरर्स ऑफ ओमिशन हो गया, एरर्स ऑफ कमीशन हो गया, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो गया, राइट। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, एंड कुछ इनएक्यूरेसी भी होता है उसमें। ठीक है, वो सारी चीज़ें एक बार देखेंगे हम लोग। ठीक है, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंसेस हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, देखो एरर्स ऑफ कमीशन को हम लोग क्लैरिकल एरर भी कहते हैं। ठीक है, कमीशन का मतलब कमिट करना, कमिट करने से ये वर्ड बना है कमीशन। ठीक है, आपने जब एंट्री की थी, ठीक है, एंट्री तो आपने किया बट क्लर्क से मिस्टेक हो गया, मतलब उसने मिस्टेक कमिट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है, और फॉर एग्जांपल देखो, ऑन रिसीट ऑफ रुपीज़ 12,000 फ्रॉम कस्टमर एक्स से 12,000 रुपये मिले। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट, राइट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट, बट इंस्टेड ऑफ कस्टमर एक्स क्लर्क ने गलती से, उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, उसने कस्टमर वाई लिख दिया। ठीक है,
एंट्री तो गलत हो गई, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका लेजर भी गलत क्रिएट हो जाएगा। एक्स की जगह आप वाई लेजर क्रिएट कर देंगे, राइट, और एक्स को कम्प्लीटली भूल जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, अब एक्स की जगह आपका वाई का लेजर आपने बना लिया, बट अमाउंट आपका ठीक है, ठीक है, तो वाई का जो अकाउंट होगा वो 12,000 से क्रेडिट हो जाएगा, बट एक्चुअली किसका 12,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, ये एक्स का होना चाहिए था। समझ में आ रहा है चीज़, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड विल बी सेम। अब देखो ट्रायल बैलेंस में तो एक्स की जगह वाई जाएगा, राइट, वाई का बैलेंस हम लोग दिखाएंगे, बट एक्चुअली उसकी जगह कौन होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था। तो ट्रायल बैलेंस तो सही आंसर देगा ना, ट्रायल बैलेंस तो आप जब मैच करेंगे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को तो वो आपको सही आंसर देगा। बट देखो यहाँ पे एरर कमिट किया गया है, एक्स की जगह वाई बुक में आपको दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। समझ में आ रही है चीज़, तो पहला तो ये एक एरर हो गया, ठीक है, जो कि ट्रायल बैलेंस आपको नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा प्रकार का देखते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर, ये भी क्लैरिकल एरर होता है, एरर ऑफ कमीशन का ही पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज अकाउंट विच वॉज सपोज टू बी डेबिटेड फॉर ₹500, ठीक है, वॉज क्रेडिटेड फॉर ₹500, डेबिट के जगह क्रेडिट कर दिया, होता है ना, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, और बी का अकाउंट जो कि क्रेडिट करना था उसकी जगह बी को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब दीज टू एरर्स विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। होना क्या चाहिए था कि एक अमाउंट डेबिट होना चाहिए था, उसकी बजाय क्रेडिट हो गया है गलती से, और बी का अमाउंट, बी का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए था, बट वो डेबिट हो गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो आपका जो लेजर बनेगा ए और बी का वो तो गलत बनेगा ही बनेगा, प्लस दोनों का जो इफेक्ट होगा ना वो ट्रायल बैलेंस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और उसका आपको पता नहीं लगेगा, सम टोटल दोनों का अभी भी सेम आएगा, डेबिट बैलेंसेस जो भी ट्रायल बैलेंसेस में है और क्रेडिट बैलेंसेस है वो भी सेम आएगा, बट उसका इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक मिनट रुको, ट्रायल बैलेंस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मोहन एंड सोहन है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे सोहन की जगह 3500 आ जाए और मोहन की जगह ये नील हो जाए अमाउंट, तो ट्रायल बैलेंस तो वही दिखाएगा ना, 63,500 जो डेबिट बैलेंस है और 63,500 क्रेडिट बैलेंस है वो सेम रहेगा, बट ये दोनों नेम चेंज हो गया, ठीक है। ये नेम चेंज क्यों हो रहा था, क्योंकि मोहन को क्या होना था, मोहन को डेबिट होना था, उस क्रेडिट होना था, उसकी वजह से ये डेबिट हो गया है, ठीक है, जो यहाँ पे चलाएगा, और सोहन उसका ऑपोजिट हो गया है, ठीक है। तो नेम चेंज हो जाएगा, तो फैक्चुअली तो एरर है, एरर हुआ है, बिकॉज जहाँ पैसों की लेन देन होती है वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई किसकी वजह से हमने ट्रांजैक्शन किया है, किसको हमने सेल किया है, किससे परचेस किया है, ठीक है। बट ट्रायल बैलेंस वो आपको नहीं दिखाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो दो टाइप्स के एरर्स हमने देख लिए जो कि ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाता है, बट प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम हुआ है, वो दोनों एरर्स आपको इसको समझना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस अगर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिखा भी रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी है, ठीक है। अब देखो, अब वैसे केसेस देखेंगे जिसमें ट्रायल बैलेंस आपको एरर दिखाएगा, ठीक है। अब एरर कैसे दिखाएगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एरर कैसे दिखाएगा, डेबिट साइड का जो बैलेंस है उसका सम टोटल और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है सम टोटल, वो दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस खुद आपको एरर दिखा रहा है, ठीक है, खुद आपको एरर दिखा रहा है। तो वो सारी चीज़ें एक बार कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो कैसे कौन कौन से सिचुएशंस है। देखो, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, ठीक है, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। देखो, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर संजय फॉर ₹720, ठीक है, पोस्टिंग हुआ, आपने जर्नल एंट्रीज में पोस्टिंग किया, लेजर्स में पोस्टिंग किया, ठीक है, सही साइड में पोस्टिंग कर रहे हैं, जो डेबिट होना चाहिए वो डेबिट कर रहे हैं, जो क्रेडिट होना चाहिए अकाउंट उसको क्रेडिट कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्लैरिकल मिस्टेक फिर से हो गया, एरर्स ऑफ कमीशन है फिर से यहाँ पे 720 की जगह बाय मिस्टेक दिस टाइपो एरर की वजह से ये 270 हो गया, ठीक है, संजय अकाउंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली होना चाहिए था, ठीक है, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, ठीक है, बट एक्चुअल एंट्री ये होनी चाहिए थी, संजय अकाउंट डेबिट 722 सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट में तो आपने सही से लेजर बना दिया इसका सेल्स अकाउंट का, ठीक है,
देखो सेल्स अकाउंट क्या हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्रेडिट हमने लिख दिया और बाय संजय अकाउंट लिख दिया है यहाँ पे, फिर बैलेंसेस हमने इसके क्रेडिट बैलेंसेस लिख लिए हैं। बट जब संजय अकाउंट का जब लेजर बना, क्लर्क ने बनाया, तो वहाँ पे बाय मिस्टेक उसने 270 डाल दिया, बाय मिस्टेक 270 डाल दिया। तो जब लेजर में इसने गलत डाल दिया है तो सेम थिंग विल गेट ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में ये अमाउंट जाएगा 270, ठीक है, और जब ये अमाउंट जाएगा तो ट्रायल बैलेंस इट्स बट ऑब्वियस कि वो बैलेंस आपका नहीं होगा, डेबिट बैलेंस विल नॉट मैच विद द क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है। तो पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड में जा रहा है, जो डेबिट साइड में होना चाहिए था लेजर में डेबिट साइड में जा रहा है, जो क्रेडिट साइड में होना चाहिए था वो क्रेडिट साइड में जा रहा है, बट अमाउंट जो है एक अकाउंट में वो गलत चला गया है क्लर्कियल मिस्टेक से, ठीक है। देखो दूसरे तरीके का मिस्टेक देखिए, इस बार अमाउंट सही जा रहा है बट ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर रमेश ₹2000 रिकॉर्डेड करेक्टली इन द कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में तो करेक्ट आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, बट पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द रमेश अकाउंट इन द लेजर, लेजर में गलत पोस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे करेक्ट एंट्री तो ये होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट एज पर द एग्जाम्पल जो कि ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले कैश का लेजर देखते हैं, तो कैश का लेजर तो ऐसे बनेगा, कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो डेबिट अमाउंट लिखा टू रमेश अकाउंट, ठीक है, और फिर हमने बैलेंस निकाल लिया इसका। बट जब रमेश का अकाउंट हम बना रहे हैं, क्लर्क ने जब बनाया, तो उसमें भी उसने वो जो बैलेंस था रमेश का क्या था यहाँ क्रेडिट बैलेंस, तो इट शुड कम हियर, यहाँ आना चाहिए था टू बाई कैश अकाउंट, ठीक है, बट इसकी जगह इसने टू कैश अकाउंट लिख दिया है, ये गलत कर दिया है, ठीक है। तो जब डेबिट साइड में बैलेंस आया तो बट ऑब्वियस सी बात है कि रमेश अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड में आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, राइट, सॉरी इट शुड बी BD ब्रॉट डाउन, ठीक है, इसको BD से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा, राइट। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, रमेश का डेबिट बैलेंस दिखेगा, ठीक है, और कैश का भी डेबिट बैलेंस, बट दिखना क्या चाहिए था, रमेश का क्रेडिट बैलेंस दिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी एक एरर हो सकता है जो कि ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। अब देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में आपको एरर्स दिख रहे हैं, ठीक है, जब मैच नहीं कर रहा है आपका डेबिट साइड का सम टोटल और क्रेडिट साइड का जो सम टोटल है वो मैच नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट, just a minute please hold। या तो देखो ये दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ओनली वन अकाउंट, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, या तो अमाउंट गलत हो गया था या फिर किसी एक अकाउंट में अमाउंट गलत हो गया था, या फिर किसी एक अकाउंट में डेबिट साइड की बजाय क्रेडिट साइड में बैलेंस चला गया था, या क्रेडिट साइड की बजाय डेबिट साइड में बैलेंस चला गया था लेजर में जब पोस्टिंग हुई थी, राइट। तो ये जो एरर है उसको रेक्टिफाई हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट इन द अकाउंट अफेक्टेड, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी नोट दे दें जो भी अकाउंट जो अफेक्टेड हुआ है उसमें, देखेंगे अभी कैसे हम लोग करेंगे इसको रेक्टिफाई, और बाय रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है सस्पेंस अकाउंट का, सस्पेंस अकाउंट से एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और देन उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वन बाय वन दोनों तरीकों को देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, वैसे एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस हमें दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ये एक एरर था संजय अकाउंट का, ठीक है, 720 की जगह पे 270 हो गया था, ठीक है, ठीक है। तो पहला मेथड देखते हैं कि कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट इन द अकाउंट अफेक्टेड। तो यही अकाउंट अफेक्टेड था संजय अकाउंट का, ठीक है। तो संजय अकाउंट वॉज डेबिटेड शॉर्ट बाई 720 माइनस 270, देखो 720 होना चाहिए था बट इसकी जगह 270 हमने लिख दिया था, राइट, क्लरिकल मिस्टेक था, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो उसकी जगह कितना से डेबिट अमाउंट शॉर्ट हो गया था इसका 450, ठीक है। तो एक्सप्लेनेटरी नोट उसी अकाउंट में, संजय के अकाउंट में, संजय के लेजर में हम लोग लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे वो ऐसे होगा, देखो बाकी सारे के सारे ट्रांजैक्शन सेम रहेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट है ये 450 का उसको हम लोग डेबिट साइड में ले जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड शॉर्ट ऑन 1 March 23। सो दिस इज नोन एज एक्सप्लेनेटरी नोट
इन द अकाउंट अफेक्टेड। यही एक्सप्लेनेटरी नोट हुआ, उसको हम लोग लिख देंगे। देन फाइनल बैलेंस हम लोग मैच करके करेक्ट बैलेंस लेजर का हम लोग फिर ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे। तो ये एक तरीका हुआ, ये एक रेक्टिफिकेशन करने का तरीका हुआ बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट इन द अकाउंट अफेक्टेड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, नाउ सेकंड जो होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शोन बाय द ट्रायल बैलेंस बाय रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो अब सस्पेंस अकाउंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, होता क्या है। देखो, इवन इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वन साइडेड एरर, ठीक है, बिकॉज ऑफ वन साइडेड एरर की वजह से ही पता है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं होता है डेबिट और क्रेडिट, राइट। अकाउंटेंट हैज़ टू कैरी फॉरवर्ड हिज अकाउंटिंग प्रोसेस। अब क्या होता है ना कि हम डिले नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, टाइम कम है। हो सकता है कि अकाउंटेंट ये सोच रहा होगा कि चलो ठीक है इसको कल ढूंढेंगे, बट फॉर टाइम बिंग अभी हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है, बिकॉज आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस से ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, तो उसको डिले नहीं कर सकते हैं, प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को फॉरवर्ड करेगा, वो कैरी फॉरवर्ड करेगा और अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देगा। बट फॉर टाइम बिंग जो भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उसको टैली करने के लिए वो क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस में एक नया अकाउंट वहाँ डाल देगा, डिफरेंस ऑन द शॉर्टर साइड एज अ सस्पेंस अकाउंट। वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक नया अकाउंट डाल देगा। इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे वो करेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल से तौर पे समझ लेते हैं। देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन ₹3500 वर नॉट पोस्टेड टू मोहन्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट परचेज हुआ था मोहन से, ठीक है, बट मोहन के अकाउंट में पोस्ट किया ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन भी बोल सकते हैं इसको, पार्शियल ओमिशन नहीं मान के इसको एरर ऑफ ओमिशन मान लेते हैं। ये छूट ही गया पूरा, उससे ओमिट हो गया। ठीक है, ये एरर ऑफ कमीशन नहीं होगा, ये क्लैरिकल और टाइपो मिस्टेक नहीं था, ये ओमिशन हो गया, ये पूरा का पूरा ही छूट गया। तो इसका रॉन्ग इफेक्ट क्या जाएगा, देखो, परचेस अकाउंट डेबिट 3500 टू मोहन अकाउंट नील। मोहन अकाउंट में उसने डाला ही नहीं, वेरएज परचेस अकाउंट को क्या कर दिया, उसने डेबिट किया। ठीक है, तो अब इसका जो इफेक्ट जाएगा वो ऐसा जाएगा। ठीक है, देखो हमारा क्या होगा, डेबिट बैलेंस हमारा 63,500 है, बट यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस जो है ना, ठीक है, ये 60,000 दिख रहा है और देखो यहाँ पे मोहन कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये एक एरर हमारा ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो मैच नहीं हो रही है, दैट मीन्स मोहन अकाउंट गायब है इसमें से। ठीक है, अभी फिलहाल उसको पता नहीं चल रहा है, बिकॉज डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे लेजर्स खुले हुए हैं, तो एक दो लेजर छूट सकता है, ये दिस इज़ बाउंड टू हैपन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अपना फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा। ठीक है, बट फॉर टाइम बिंग यहाँ पे जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, जैसे देखो 3500 डिफरेंस अमाउंट आ रहा है जो कि क्रेडिट साइड में होना चाहिए था, तो यहाँ पे वो एक क्या करेगा, यहाँ पे वो एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देगा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, और जो भी जो बैलेंस है वो यहाँ लिख देगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो दिस टू यू। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सो डैट आपको बेटर ये समझ में आ जाए, मुझे लिख लेने दीजिए 3500, और जैसे ही ये 3500 करेगा यहाँ पे आपका अमाउंट जो होगा वो मैच कर जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आपका अमाउंट जो होगा अब मैच करेगा। देखो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, वो 3500 का बैलेंस लिख दिया और अभी दोनों डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैच हो गया। क्लियर है, तो ये एक तरीका है, ट्रायल बैलेंस में वो एक नया अकाउंट खोल देगा और जहाँ पे जो भी शॉर्ट अकाउंट था क्रेडिट वाला, वहाँ पे वो अमाउंट लिख देगा। ठीक है, 3500। ठीक है, अब ये मैच हो गया, बिकॉज यहाँ पहले 60,000 था, उसको मैच करने के लिए यहाँ 3500 उसने ऐड किया, तो अब ये मैच हो गया। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट उसने खोल दिया। सस्पेंस का मतलब क्या, जो कि पता ही नहीं है किसकी वजह से है, बट ये पता है कि डिफरेंस आ रहा है, उसको वो लोग ढूंढेंगे। ढूंढने के बाद पता लग गया उनको बाद में, ठीक है, कि ये मोहन अकाउंट की वजह से आ रहा है, तो करेक्ट इफेक्ट वो लोग अब देना स्टार्ट करेंगे। करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या डालेंगे, चूंकि सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी खोल के रखा है उन लोगों ने। ठीक है, जाना किसको था, क्रेडिट किसको करना था, मोहन को करना था। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हुआ था, यहाँ पीछे सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ था, तो इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। सो तभी तो ये एलिमिनेट होगा यहाँ से। सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट करके रखा था यहाँ पे, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री आएगी। दिस वाज द रेक्टिफिकेशन एंट्री।
तो आप लोगों ने दोनों तरीके की रेक्टिफिकेशन एंट्रीज देख ली। पहला तो जो रेक्टिफिकेशन एंट्री के दो टाइप्स आपने देखे, जब जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिख ही नहीं रहा था बट फिर भी वो हो सकता है, ठीक है, तो उसको ढूंढ के आपको कैसे वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और दूसरा जो कि ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, बाय राइटिंग द एक्सप्लेनेटरी नोट इन दी रिलेटेड अकाउंट, और सेकेंड वन इज़ बाय क्रिएटिंग अ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, एग्ज़ाम में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में आपको तरीके से लिखना है। एग्ज़ाम में आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछी जाएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर दी एरर्स शोन बाय ट्रायल बैलेंसेस, ठीक है। तो उसमें आपको दोनों तरीके मेंशन करने हैं, ये आपको दिखाना नहीं है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको करके क्या दिखाना है। आपको ये दिखाना है, ये वाला एक्सप्लेनेटरी नोट वाला, ये आपको दिखाना है, ठीक है। पहला मेथड जो एक्सप्लेनेटरी नोट वाला हुआ, और सेकंड मेथड आपको जर्नल एंट्री पास करके डायरेक्ट दिखा देना है, ठीक है। तो रॉन्ग इफेक्ट ये था, ठीक है, एंड देन करेक्ट इफेक्ट ये होगा, एंड देन रेक्टिफिकेशन एंट्री ये होगी सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इतना दिखा दोगे आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। तो बस आज यहीं तक, काफ़ी लंबा सेशन हो गया, ठीक है। तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई, ठीक है। वैसे अगर डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार फिर से रिवाइंड करके फिर से देखो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो, ट्रायल बैलेंस आपको समझना होगा। ट्रायल बैलेंस मैंने क्लास में कवर कर दिया था। ट्रायल बैलेंस आपने अगर बनाना सीख लिया है, उसके पहले लेजर्स कैसे बनते हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ये सारी चीज़ें उससे ही रिलेटेड हैं, तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। याद आपको बस ये रखना है कि एक तो एक्सप्लेनेटरी नोट देके आप लोग एरर को रेक्टिफाई करते हैं, और दूसरा सस्पेंस अकाउंट से क्रिएट करते हैं, ठीक है। लॉजिक सेम है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा और आपको समझ में आएगा। ओके, बस यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।